अस्सलामुअलैकुम। केपी ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से डॉक्टर होमी भाभा स्कूल नंबर 105 जमात 3 बच्चों, ये 5वां सबक है। अरुणा आसिफ अली जो दिल्ली के अभी जो हाल के जो टाउन है चांदनी चौक, ठीक है, वहाँ एक जलसा हो रहा होता है बच्चों। तो हज़ारों का मजमुआ यानी कि लोगों की भीड़। अब जलसे में मर्द है, औरत है, सभी शामिल है और एक साहिबा बीच में एक कुर्सी पर खड़ी तकरीर कर रही है। अब वहाँ जलसे में वो बीच में एक कुर्सी लेकर उस पर खड़ी है और तकरीर कर रही है। और थोड़ी देर पहले उन्होंने कांग्रेस का झंडा भी लहराया था। अब तकरीर कह रही थी और कांग्रेस ने हिंदुस्तान छोड़ो, क्या कह रही है, कांग्रेस हिंदुस्तान छोड़ो का नारा भी लगा रही थी। अंग्रेज़ी हुकूमत ने सब बड़ी लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। अब जब वो नारे लगा रही थी तब अंग्रेज़ी हुकूमत यानी अंग्रेज़ जो थे जिन्होंने हमारे भारत को कब्ज़े में कर लिया था, वो सब लीडरों को गिरफ्तार कर रहे थे। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, देखो बच्चों, हमारा हिंदुस्तान बहुत ही बड़ा मुल्क है। यहाँ का हर बादशाह लीडर है और हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाने पर मजबूर कर देंगे। यानी ये अंग्रेज़ी हुकूमत हमें कमज़ोर कर रही थी। तो वो एक तरफ से शोर मचा हुआ था, पुलिस आ गई और वो साहिबा को कुर्सी से कूदकर भागना पड़ा। यानी कि वो पुलिस से बचकर निकल गई और वहाँ गायब हो गई। अब पुलिस उनकी तलाश में थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी बच्चों। और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने क्या किया, 5,000 रुपये का इनाम रखा। ये साहिबा ऐसी थी, ये जो अरुणा आसिफ अली की कांग्रेस की बड़ी लीडर थी और आज़ादी की तहरीक की बहादुर सिपाही, जो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की मेरविन थी और उनके माँ बाप बंगाली थे। यानी कि 1909 में अरुणा पैदा हुई और बंगाली और ख़ास तौर पर वहाँ जो ब्राह्मण मजहबी और समाजी मालूमात में बहुत सख्त थी। ब्राह्मण यानी बंगाल के रोशन ख्याल लोगों की एक इस्लाह पसंदीदा समाज, ठीक है। अब उनके यहाँ औरतों को इतनी पाबंदियाँ दी गई थी कि वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, पर्दे में रहती थी और ना माहौल की वो कुछ उन्हें मालूमात थी, ठीक है। तो ये जो अरुणा आसिफ अली है वो तालीम हासिल करने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, पढ़ लिख कर वह कुछ बनी और कांग्रेस के काम में लग गई। इलाहाबाद में उनकी मुलाकात कांग्रेस के एक बड़े लीडर आसिफ अली से हुई और उन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है बच्चों। अब वो कहलाई अरुणा आसिफ अली। अब जब वो दोनों की शादी, उसके बाद क्या होता है कि नमक है ना, नमक बहुत सस्ती और मामूली चीज़ है बच्चों। तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन पे क्या किया, टिकस लगा दिया और उस पर पाबंदी भी लगा दी। अब गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद समंदर के पानी से नमक बनाया बच्चों। दांडी मार्च यानी कि जो गांधी जी और उनके साथ काफ़ी लोगों ने किया हुआ मुकाम, ठीक है। तो अब उन्होंने समंदर के पानी में नमक बनाया और उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, उन्हें गिरफ्तार किया और पूरे मुल्क में नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। यानी गांधी जी और उनके साथियों ने क्या किया, कानून तोड़ दिया। और 1931 की ये बात है, अरुणा भी गिरफ्तार हुई लेकिन हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में गिरफ्तार न हुई। बाहर रहकर भी अरुणा ने काम किए बच्चों। हमारे जो बहुत बड़ा भारत देश है, हमारा जो भारत मुल्क है,
उसके लिए गांधी जी और उनके शौहर और काफ़ी लोगों ने भी बेशुमार काम किए। आज़ादी मिलने के बाद अरुणा जी तालीम लेने के लिए वापस काम में लग गई। तालीम व तदरीस यानी कि और आगे वो बढ़ने लगी। उन्हें दिल्ली का मेयर भी बनाया गया। किसे? अरुणा आसिफ अली को। मेयर की अहदे मुद्दत ख़त्म हुई तो फिर औरतों की भलाई के काम में लग गए। बच्चों, मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए भारत मुल्क के लिए, औरतों के लिए। और उसके बाद भी जब मेयर की मुद्दत ख़त्म हुई उसके बाद भी वो औरतों की भलाई में उनके काम में लग गए। 1997 में 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और हिंदुस्तान में बहुत अच्छे और बड़े सामाजिक काम करने वालों को एक इजाज़त दिया जाता है, जैसे भारत वतन कहते हैं, भारत रत्न। ठीक है, तो अब तक जिन 3 औरतों को ये भारत रत्न का जो इजाज़त मिला है उसके ये 3 नाम हैं, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और ये हमारी अरुणा आसिफ अली। ठीक है, तो आपको ये सबक समझ में आया। अब बच्चों हम इसके सवालात के जवाबात देखेंगे।